हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2 का 6th क्लास स्टूडेंट्स। अब हम आज पार्ट 2 करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए ये पैराग्राफ हम यहाँ से शुरू करते हैं। यही मैंने ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ एसेंशियल। तो जो भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारे ही मिनरल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. देखिए जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी तब प्रिपेयर करती है जब हम सूरज की रोशनी में रहते हैं। तो सूरज की रोशनी से ही एक्चुअली हमें विटामिन डी मिल पाती है। जितना हम सूरज की रोशनी में ज़्यादातर रहेंगे उतना हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी खत्म होगी। लेकिन आजकल हम लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ज़्यादा धूप में खेल नहीं पाते, इंडोर्स गेम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, आउटडोर्स गेम बहुत कम खेलते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में ये डिफिशेंसी हो गई है। तो स्टूडेंट सनलाइट में खेलना भी इम्पॉर्टेंट है ना। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो हमें जो मिनरल्स हैं वो हमारी ग्रोथ बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में एक अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू may have noticed this while recording your observation in table 2.5. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than others. तो वो बोल रही हैं कि फूड आइटम्स में कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। हर फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमने अभी देखा ही था टेबल में, है ना। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं, साथ में दही भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, है ना। दाल में प्रोटीन, विटामिन सब कुछ है। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than other. तो ये मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, किसी फूड में कुछ ज़्यादा है, किसी फूड में कुछ ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, now for example, rice has more carbohydrate than other nutrients, thus we can say rice is a carbohydrate rich source of food. तो राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है बच्चे, इसीलिए बोलते हैं ना कि मोटे लोगों को राइस नहीं खाना चाहिए, है ना। ओके, तो राइस में क्या ज़्यादा होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं, है ना। तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लीजिए, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम रफेज है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ठीक है, तो रफेज इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? सब्जियों से, फूड प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं उनसे हमें रफेज मिलता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में से जितना भी पुराना टॉक्सिक फूड है, सड़ रहा है जो हमारे पेट में बहुत दिन से, उन सब को बाहर निकालता है। अगर हम रफेज नहीं खाएंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू द बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो मैंने बता ही दिया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पुराना बेकार सड़ गया है, जो फूड हमारे पेट में है और हम वो कहीं हमारी जो छोटी छोटी जो इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फंस गया है, तो उसको निकालने में रफेज हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, मुझसे ये आपको पता ही है कि मेरे से कई बार ये ऐसा हो जाता है। ओके, सो दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ। तो ये देखिए, सम सोर्स ऑफ आयोडीन, ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, आयोडीन हुआ, ये देखिए फॉस्फोरस हमें मिल्क और बनाना इससे मिलता है ना। फिर ये देखिए हमें आयरन पालक से मिलता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, पता ही है आपको, आयरन हमें पालक से और सेब से बहुत मिलता है। ठीक है, मिल्क से हमें कैल्शियम और अंडे से भी हमें कैल्शियम मिलता है।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पेज देखिए. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. तो बोल रहे हैं कि जो वाटर है हमारी बॉडी में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो पानी पीना भी ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि पानी हमारे जितने भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये सब कब हमारी बॉडी में यूज़ आ पाएंगे? जब हम पानी पिएंगे, तब एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में. ओके, एब्जॉर्ब माने सोख लेना. तब हमारी बॉडी उसको सोखेगी और यूज़ करेगी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट. और हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो ना यूरिन यानी कि टॉयलेट और आपके पसीने से बाहर चला जाता है. तो इसलिए पानी पीना भी ज़रूरी है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम आवर लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. In addition, we add water to cooked foods. Let's see if is there any other source which provide water to our body. तो देख लेते हैं. वाटर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो वाटर है वो हम कई तरीके से पीते हैं. जैसे दूध में थोड़ा सा पानी तो होता ही है, दूध में मिल्क, टी में हम पीते हैं क्योंकि टी में हम पानी डालते हैं, प्लस मिल्क में भी वाटर होता है. ठीक है. और आपने देखा होगा जो तरबूज है ना, जो ये खरबूजा जिसे बोलते हैं, रेड मस्क मेलन और वाटर मेलन, दोनों में वाटर कंटेंट बहुत होता है, फाइबर कम होता है बेटा, उसमें पानी ज़्यादा होता है उन फ्रूट्स में. तो वो लेना चाहिए गर्मियों में, इसीलिए वो गर्मियों में ही आते हैं, वो सीजन फ्रूट्स हैं. ओके. टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीस. डू योर हैंड गेट वेट while doing this? So carefully observe whenever fruit and vegetable are being cut, peeled and grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप लेमन को काटें तो आपको ऑटोमेटिकली क्या नज़र आएगा? आपके हाथ गीले हो रहे हैं. ठीक है. आप कोई भी ऐसा इमेजिन करिए, कोई भी आप सब्ज़ी काटते हैं तो आपको वाटर कंटेंट मिलता ही है. आलू काटते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा हाथ अपने आप गीला हो जाता है. आपकी जो छुरी है वो भी, नाइफ वो भी गीली हो जाती है ना. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारी बॉडी के लिए. ठीक है. तो हमें फ्रूट्स पानी सिर्फ बाहर से नहीं, फ्रूट के अंदर भी है, वेजिटेबल के अंदर भी है, ये बोलना चाह रहे हैं वो. ओके स्टूडेंट्स, we see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs are read by this water. Apart from this, we also add water while cooking many foods. तो हम लोग खाना बनाते वक्त भी पानी को ऐड करते हैं, जिससे पानी का कंटेंट हमारे खाने में भी होता है. दाल बनाते हैं कुछ भी तो हम तो उसे बहुत पतली बनाते हैं, इतनी थिक नहीं बनाते हैं ना स्टूडेंट्स. इसीलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में वाटर प्रोवाइड करेगा और वाटर खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा. ओके. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट आप बचपन से पहले भी सुन चुके हैं. बैलेंस डाइट मतलब होता है वो डाइट जिसमें हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें हमें हर चीज़ मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट should have also a nutrient that our body needs in right quantity. Not too much of them, not too little of other. The diet, अंडरलाइन करिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such diet is called a balanced diet. तो diet which contain all the nutrients, diet which contain all the nutrients, diet which contain all the nutrients are known as balanced diet. Okay students? हाँ. Do you think that people of all ages need the same type of diet? आपको क्या लगता है कि सारी उम्र के लोगों को सेम डाइट चाहिए? नहीं. ठीक है. सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं. What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. अच्छा, कोई बूढ़ा आदमी है ना, तो वो कितना ज़्यादा कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, तो वो अगर एक यंग आदमी जितना खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, इतनी. तो उनके लिए खाने का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग हैं, कम चाहिए, है ना. और जो आदमी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, जैसे जिम में जा रहा है रोज़, या रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो उसको खाने का अलग मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने में, है ना स्टूडेंट्स. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in your food item.
बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप पूरे दिन जो खाया है या फिर पूरे हफ्ते जो खाया है उसको लिखिए और उसको सर्च करिए उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है और देखिए क्या आप पूरा बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड like idlis, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, सत्तू, जैगरी। जैगरी इज गुड़ बेटा, जैगरी का मतलब होता है गुड़। थेपला एक तरीके का गुजराती डिश है बेटा, जो कि एकदम पराठे जैसी दिखती है, दही मिला के बनाई जाती है, तो वो थेपला है। मिस्सी रोटी मतलब मिक्स रोटी, जैसे चना भी मिला है ना, थोड़ा थोड़ा सारा आटा मिलाया हुआ है। जैगरी मीन्स जैगरी गुड़। और सत्तू आपको पता ही है, भुने हुए चने का आटा होता है और ये पानी में मिला के नमक मिर्च वाला भी बनता है, मीठा भी बनता है, लोग पीते हैं इसको, खासकर नॉर्थ इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, many therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough, it should be cooked. तो सिर्फ अच्छा फूड खाना ज़रूरी नहीं है, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए फूड, है ना, नहीं तो हम प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे properly, so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? देखिए, किसी भी चीज़ को ओवर कुक करेंगे बच्चे, ओवर जलाएंगे, ओवर उबालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन पक रहा है, वो बहुत देर में पक पाया है, तो क्या होता है कि उसकी पूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उड़ जाते हैं हवा में, ठीक है, बेकार हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए हमें। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. देखिए, जब आप कोई भी फ्रूट काटते हैं तो आप पहले उसको ऊपर से धो लें फिर काटें, और काटने के बाद अगर धोते हैं तो उसके आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो बाहर ही निकल जाते हैं बेटा, तो हमारी बॉडी में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो पहले आप नॉर्मल उसको धो लीजिए ऊपर से, फिर काटिए, तो उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं खत्म होते। ओके। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. कई बार आपने देखा होगा कि लोग छिलका हटा के खाते हैं फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके हटा देते हैं, उसके बाद काटते हैं। तो जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनको ना, उनके छिलके में ना ज़्यादातर विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, तो वो सब खत्म हो जाते हैं छिलका हटाने के बाद। और प्लस जब आपकी मदर बहुत बार बार दाल धोएंगी, बार बार राइस, चावल हैं जो कच्चे उनको धोएंगी, तो उनके विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं, फिर तो बस रह जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवर वॉशिंग और ओवर कुकिंग दोनों ही बेकार हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अच्छा, एक आपने देखा होगा, पहले लोग चावल बनाते थे तो एक बड़ी सी भगोने में रख दिया, चावल बन गया, उसके बाद पानी पानी बाहर निकाल दिया और वो चावल बचा लिए। तो ये भी एक बैड तरीका था खाना बनाने का, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं राइस के साथ। ओके, तो ये भी गलत तरीका है, वही लिखा है इन्होंने। प्लस अगर कम पका होगा खाना तो क्या होगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा आपके पेट में, तो दोनों ही चीज़ें खराब हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो बहुत जल्दी कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो हमेशा हमें थोड़ा बहुत कच्चा भी खाना चाहिए, जैसे हम सैलेड में खाते हैं ना, इसीलिए हम कच्चा खाते हैं। कच्चा खाने में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और वो खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, इनको हम कच्चा खा सकते हैं, ये डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, प्लस इनके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में विदाउट कुकिंग अच्छे पहुंचते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Buju thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. तो देखिए बुजू की हालत, फैट ही खाता रहता है बुजू, तो देखिए कितना मोटा हो गया, ये देखिए पेट, ये देखिए निकल आया है ना। बुजू ने सोचा भाई हमें तो एनर्जी बस फैट से ही मिल रही है,
कार्बोहाइड्रेट क्यों खाएं? हम तो एक कटोरी भर के फैट खाएंगे, मतलब घी खाएंगे या फिर पनीर या फिर तेल, है ना, वो खाएंगे, तो उससे अच्छा मतलब बॉडी बनेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। एंड फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, इन सब में बहुत ज़्यादा फैट होता है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है बूजू ने सही किया? बिल्कुल सही नहीं किया बेटा। देखा आपने बूजू की हालत कितनी ख़राब हो गई है, देखो कितना पेट निकल आया है, दिख रहा है बच्चों, देखो पेट, है ना। तो बूजू ने ये बिल्कुल सही नहीं किया कि उसने अपनी डाइट को चेंज किया है। Do you no, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat rich food, and it may end up suffering from a condition called obesity. Obesity क्या होता है बेटा? मोटापा। एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें आदमी मोटा होता चला जाता है, तो इसे बोलते हैं ओबेसिटी, है। तो ओबेसिटी की नौबत ना आ जाए, इतना फैट मत खाइए कि ओबेसिटी हो जाए। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. तो पर्सन को ना, हमेशा किसी पर्सन को मान लीजिए खूब फूड मिल रहा है, खूब सारा खाना मिल रहा है ना, पर कई बार ऐसा होता है कि फूड में जो हम न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं वो नहीं मिल पाते हमें। और ये लगातार होता रहे, ऐसा लगातार होता रहे, एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल भी। तो ये लगातार अगर होता रहे तो शुरू होती है हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी। क्या शुरू होती है बच्चों? डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी क्या होती है? एक तरीके की कमी होती है। डिफिशिएंसी माने कमी, ठीक है। और जब ये कमी लगातार रहती है तो उसे डिजीज़ बन जाती है, वो एक तरीके की बीमारी बन जाती है। ओके, डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज और डिसऑर्डर इन अ बॉडी। तो बार बार अगर डिफिशिएंसी रहेगी हमारी बॉडी में, कभी इस विटामिन की कभी उस विटामिन की, तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी क्या कहलाएगी? हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिफिशिएंसी डिजीज। तो डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिफिशिएंसी डिजीजेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन और हिज her food for long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम लगातार इस तरीके का खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी स्टंटेड हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मतलब हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हमारा मुंह फूल जाएगा, चेहरा सूजा हुआ दिखेगा, हमारे बाल सफ़ेद जल्दी हो जाएंगे, स्किन डिजीज़ हो जाएगी हमारी बॉडी में, और हमें डायरिया भी हो सकता है, मतलब दस्त भी लग सकते हैं, हैज़ा भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीके का हैज़ा कहलाता है ये डायरिया, ठीक है। तो देखिए ना कितना बेकार हमारे साथ होगा जब हमारे अंदर डिफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stops completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she not able to move. तो अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो गई कहीं, तो हम हिल ही नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा हम वीक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. तो यहाँ कहीं टेबल है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। टेबल 2.3 उसमें देख लेंगे हम। ऑल द डिफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो जितनी भी डिफिशिएंसी डिजीज़ है वो हम कैसे कवर कर सकते हैं? हम अच्छी डाइट लेके कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको जब भी वो बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर विटामिन की सिरप दे देते हैं, आयरन की सिरप, विटामिन की सिरप, प्रोटीन की, है ना, प्रोटीन के लिए बोलते हैं मिल्क, दूध पिलाओ इसको, है ना, ऐसा बताते हैं ना। तो कोई भी डिफिशिएंसी डिजीज़ हो वो इससे कवर हो जाती है जब हम बैलेंस डाइट खाने लगते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ टू रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution. The distribution we find ensure that our meals have balance of different nutrients needed by body. तो हम अपने आप से इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, है ना। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की, और अलग अलग मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं वो पेड़ों यानी प्लांट से और एनिमल जानवरों से। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए कुछ डिफिशिएंसी डिसऑर्डर देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से आपको
आप लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको दिखाई देना बंद हो सकता है, ठीक है। विटामिन B1 से आपको बेरी बेरी बन सकता है। बेरी बेरी एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें टांगें बहुत पतली से हो जाती हैं बच्चों की, ठीक है। विटामिन C से आपको स्कर्वी हो सकता है, मतलब आपके दांतों में हर वक्त खून निकलना, है ना, जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो बहुत सारा खून निकले, मतलब आपको विटामिन C की कमी है। विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स हो सकते हैं। रिकेट एक तरीके की वो बीमारी है जिसमें आपकी बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो मुड़ जाती हैं कहीं से भी। कई बार आपने देखा हो कुछ बच्चों के पैर थोड़े टेढ़े से हो जाते हैं, वो इसी वजह से। कैल्शियम की कमी से हमारे देखिए बोन्स भी वीक हो जाती है, हमारे दांत भी बेकार हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से हमें गले पर एक तरीके की बीमारी हो जाती है, इसमें हमारा गला सूज जाता है, फूल जाता है। और आयरन की कमी से हमारे अंदर खून की कमी आ जाती है, और जो खून हमारी बॉडी में रह जाता है वो बेकार क्वालिटी का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। कीवर्ड्स देख लीजिए। बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों, कीवर्ड का बताइए। बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, है ना। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी एक तरीके की बीमारी है जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, और किसकी हेल्प से होती है? विटामिन B1 के। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे वो काफ़ी सारे फूड्स वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाया जाता है। ये एक तरीके का एनर्जी गिविंग कंपाउंड फूड है, ठीक है, कंपाउंड है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी टू डू वर्क एनीथिंग, कोई काम करने के लिए जो हमें एनर्जी, जो ताकत चाहिए, दैट इज़ एनर्जी, है ना। फैट क्या होता है? फैट हमें ऑयल से मिलता है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, तो आप लोग देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं समरी, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। इनके बारे में आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। डैश इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, बताइए। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। देखिए टेबल में मैंने आपको बताया था बेरी बेरी, ये देखिए किसकी कमी से है? विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 आएगा यहाँ पे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्कर्वी, स्कर्वी SC है ये बेटा, CURVY। ब्लाइंडनेस इज कॉज, आपका लॉस ऑफ विजन पहला ही था, विटामिन A की वजह से हमारे अंदर लॉस हो जाता है, तो ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको एक बार देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस 6 का मैं ज़रूर करवाऊँगी और डेली आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।